हैदर रऊफ साहब, आप सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीति में भी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। आजकल हमारे सहारनपुर में वक्फ से संबंधित कुछ जायदादों का खुर्द-बुर्द किया जाने का मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इसके संबंध में एक संपत्ति है शाहमदार के बिल्कुल जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने, वक्फ नाजिर हसन। तो उसके बारे में आपके पास क्या कुछ वो है जानकारी, ज़रा थोड़ा सा बताएं, आप शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। देखिए, आपका पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का ये शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरा आज दूसरी बार इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं आपने, और आपने जो मेरा पहला जैसे इंटरव्यू लिया उसके पे मेरे पे बहुत हज़ारों सैकड़ों टेलीफोन आए और लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। देखिए, ना तो मेरी किसी से ज़ाती मुखालफत है, ना ज़ाती दोस्ती। बात सच्चाई और ईमानदारी की होनी चाहिए। हर मोमिन को मौत का मजा सकता है, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। मौत वाजिब है, मुझे अपनी कब्र में सोना है, सबको अपनी कब्र में सोना है। और वफ़ का मतलब है अल्लाह की जायदाद। लेकिन इस कौम का अलमिया ये है कि इस जायदाद को कोई गैर मुस्लिम, कोई मोदी जी की हुकूमत या योगी जी की हुकूमत नहीं खुर्द-बुर्द कर रही है। इसे हमारे अपने लोग ही कौड़ियों के दामों पर लुटाने में तुला हुआ है। और आज मैं सोच के काम उठता हूँ कि जिन वाकिफों ने इन जायदादों को वक्फ किया अपने ज़माने में, जो आज करोड़ों रुपए की जायदाद है, उनके बच्चे रिक्शे खींच रहे हैं, उनके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। आज वो गाली देते हैं अपने बड़ों को कि हमारे बड़े वक्फ कर गए थे, किस लिए किया था कि इदारों को। ये जायदाद किसकी है? ये जायदाद जो है वक्फ नाजिर हसन है, रामपुर वालों का, रामपुर मनियारान वालों का। उसमें वाकिफ की जो मंशा है उसके अनुसार जो डीड है उसकी, वो मदरसा मज़ाहिर उलूम वक्फ के, उसमें 3 आदमी रहेंगे और 2 आदमी रामपुर मनियारान के रहते हैं। मुझे जानकारी के अनुसार अधिकतम इस जायदाद के मुतवल्ली मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के वक्फ हुई। इसका वक्फ नंबर चूंकि अलग है, वक्फ नाजिर हसन के नाम से, मौलाना रियाजुल हसन नदवी साहब जो आजकल बहुत बीमार हैं, शेखुल हदीस मदरसे के, मदरसा मज़ाहिर उलूम वक्फ कदीम के, उनकी कमेटी थी। लेकिन सहारनपुर के कुछ लोग के ऊपर वक्फ को बचाने की जिम्मेदारी थी। यूपी के शक्तिशाली कैबिनेट मिनिस्टर के बहुत नजदीक थे। उन्होंने कतिपय कारणों से कुछ अपने राजनीतिक या आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक कहीं पे किसी की कमेटी और कहीं पे किसी की कमेटी बनवा दी। आज सहारनपुर में आलम यह है कि जितने वक्फ मालदार हैं, जिनमें आमदनी है, आप पूरी जन सूचना अधिकार के तहत निकलवा के देख लें, 15 से 20 आदमियों का एक कागज है, वो सब कमेटी में काबिज है। और वक्फ की लूट और बंदरबाट आम हो गई है। कोई भी वक्फ की दुकान ट्रांसफर होती है किराएदारी से दूसरी किराएदारी के, उसमें ईमानदारी से 25% मुतवल्ली या उसके नजदीकी लोग अपना पेट भर लेता है और आराम से रसीद 1000 की रसीद 1200 की कर दी, 1200 की रसीद 1500 की कर दी। जबकि वक्फ एक्ट में उन शक्तिशाली नेता ने सपा सरकार में 1990 में कानून बनाया था, वक्फ के मुतवल्लियों को अधिकार दिया था कि वक्फ का मुतवल्ली मार्केट रेट पर किराया वसूल करे, और अगर नहीं करता डीएम सर्किल रेट उसमें आधार है, और अगर कोई किराएदार उसे देने से इनकार करे तो उसके खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में रेफरेंस दाखिल करे और उसको खाली करने का नोटिस दे। ये जो संपत्ति है जामा मस्जिद के सामने वक्फ नाजिर हसन जी, इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इसकी संपत्ति की रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। तो ये संपत्ति फिलहाल क्या कंडीशन है आपकी नॉलेज के मुताबिक? मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें मौलाना रियाजुल हसन नदवी साहब जो बीमार हैं उनकी कमेटी थी, लेकिन वो जब सेहतमंद थे, बीमार तो भी 2-3 साल से है, लेकिन 8-10 साल पहले इसकी में मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद वालों ने अपने लोगों की एक कमेटी बनवा दी। कोई अलग कमेटी बनाई है? उसमें डॉक्टर रियाज जो है गुज्जर बिरादरी से हैं, मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद में जायदाद के काम देखते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। और मज़ाहिर उलूम वक्फ के लोगों ने, मैंने मुंशी आरिफ साहब से पूछा था, वहाँ पे वक्फ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एक, चूंकि आदेश अविधानिक था वक्फ बोर्ड चेयरमैन जफर फारूकी जी का, उसके खिलाफ उन्होंने वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल में रेफरेंस दाखिल कर रखा है, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हो पाई है कतिपय कारणों से। आज भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, तीसरा या चौथा कार्यकाल कर रहे हैं वो। तीसरा चौथा कार्यकाल भाजपा सरकार में भी कर रहे हैं वो जी। तो उन्होंने मान ली इस कमेटी को किस हिसाब से बर्खास्त किया और नई कमेटी को कैसे वो किया, इसके बारे में क्या कहना आपका? हो सकता है कुछ लोग मुझे मानहानि का नोटिस देना है,
लेकिन मैं एक जुमले में वक्फ बोर्ड की एक्सप्लेनेशन करता देता हूँ। किसी आदमी ने मुझे कोट करते हुए कहा था, एक ईमानदार आदमी सहारनपुर में वक्फ में जामा मस्जिद के सदर बन गए थे, साबिर अली खान साहब। उन्होंने कहा था वक्फ वो बोर्ड एक ईमानदार मुसलमान को बेईमान बनाने की फैक्ट्री है, और उसका गवाह चश्मीद में खुद हूँ। अस्करी मस्जिद के मामला में मुझे कुछ बार जाना पड़ा, वहाँ पे कुछ कागजात निकलवाने के लिए बड़ी मुश्किल, कदम कदम पे पैसा, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार। और हमने अपनी बिरादरी की 2 कमेटी, एक हमारी बिरादरी का छोटा सा वक्फ है, ये छोटे वालों में यतीम खाना जो पूरे ज़िले में प्रसिद्ध है, अंधों का मदरसा भी कहते हैं उसे, और एक हमारा बिरादरी का कब्रिस्तान है मदरसा मजाहिद के आगे जाके हाजी शाह कमाल से लगा हुआ कब्रिस्तान शेख कलालान। दोनों की कमेटी डाले हुए मुझे 6 साल हो गए वहाँ से, जिसमें मैं भी एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ। आज तक हमारी कमेटी को वक्फ बोर्ड से ना कोई जांच करना है ना मान्यता दी। क्यों कि मैंने वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को पैसे देने से साफ मना कर दिया था। ये जो यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं भरतलाल गोंड साहब हैं जी, तो क्या उनके संज्ञान में इस बात का डाला है? देखिए भरतलाल गोंड जी ने एक मामला था, मदरसा मजाहिलों की जायदाद थी, आज वो एक नमकीन वाले के पास है, नाम तो मैं लूंगा नहीं किसी का, वर्तमान में। उसमें बड़ा ड्रामा हुआ, सील लगी, प्राधिकरण को शिकायत हुई, वो हुई, क्षेत्रीय पार्षद का भी उसमें लेटर लगा अवैध निर्माण का, टिंकोरोड़ा जी का, और बहुत सारे वो हुए ड्रामे हुए। एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वो पहले वो बसपा में थे, फिर वो आज़ाद पार्टी में चले गए, फिर अब वो क़यादत के साथ बसपा में लौट आए। जो है उन्होंने उसमें खूब गोलमाल किया, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं वो, और उनका खूब नाम आया उसके अंदर। इससे जो आप जायदाद गिरा है नाजिर हसन, इसमें भी जो कैबिनेट मंत्री के यहाँ पे सहारनपुर में सिपा सालार है, उनका साथी रमेश अरोड़ा, उसके पास इसका कब्जा था। अब उससे जो कब्जा ट्रांसफर हुआ, जो बाजार में चर्चा है 85 लाख रुपए में ट्रांसफर हुआ उन पूर्व ब्लॉक प्रमुख और एक लंबी लंबी कलमों वाला इंसानी समाज का रिवॉल्वर लगा के चलने का शौक है व्यक्ति, सहारनपुर में घूमता है। उन दोनों ने इसको 85 लाख रुपए में लिया, बंदर बाट की 4 दुकानों का नक्शा पास हुआ, अखबारों में आया। रसीद जो काटी डॉक्टर रियाज ने काटी होगी, जाहिर सी बात है। 4 की मौके पे 12 हो गई, एक दुकान ने 3 अंडे दे दिए, 5 से 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। चर्चा यह है कि जो 1 करोड़ रुपया किसी पार्टी के फंड में किसी टिकट के लिए गया है, वो इसी जायदाद में से निकल के गया है मेयर के चुनाव के लिए। मेयर चुनाव के लिए इसी में से निकल के गया है। उन ब्लॉक प्रमुख जी ने दिया है, वो निकाल के अरेंज करके, ताकि और अपना आगे का तो तुम्हारे अंदाज के मुताबिक करोड़ों के वारे न्यारे हो चुके इसमें। और यहाँ तक है, मुझे शर्म आ रही है, जो बाजार में चाय की दुकानों पर उसमें चर्चा है, एक अखबार में भी लिखा है, एक वेबसाइट पे भी मैंने पढ़ा है कि वो एमबेडे के मौलाना है, मदरसा चलाते हैं, वो भी इसमें बीच में है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, उनके बाद भी इतने नेक आदमी हैं कि उनकी वजह से हजारों लोग हिंदुस्तान के आतंकवाद से पीड़ित जेलों से बाहर आए, और मैं उनके पैरों की एक धूल भी नहीं हूँ। मैं उनका इतना सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उनका कोई बच्चा या वो है, मुझे अब भी यकीन नहीं होता उस घराने का कोई आदमी क़यादत के साथ इस काम में इन्वॉल्व होगा। मुझे लगता है कि वो लोग कतिपय कारणों से उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ताकि लोगों का विश्वास उन पे से उड़ जाए उस घराने से, और वो लोग। हैदर रऊफ साहब, इसमें आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के और कौम के, में आप लोग क्या कुछ कदम उठाने के उसमें हैं? देखिए में है, पुरानी ईदगाह अरबों रुपए की लूट गई। काजी नदीम से जाके पूछो उसके दिल का हाल। ईदगाह का वक्त, एक सहारनपुर में आर्किटेक्ट है, शाहमदार में उसका ऑफिस है, वो वक्त का माफिया है। कारी अब्दुर्रहमान बदनाम हुआ, अल्लाह के चला गया, उसके घर बच्चा आज बिरान फिरता है। कोई अगर उसके पास माल होता तो उसके पास होता, उसके घर में होता, उसके घर की कड़ियों वाली ना होती। वो मास्टरमाइंड है इसका, वक्त का हर जगह कमेटी में आगे आगे रहता है। एक जामा मस्जिद में क्लर्क है, जिसको प्रशासन में हवा बना के मुस्लिम समाज ने मैनेजर और पता नहीं क्या क्या बता दिया, वो हर जगह कमेटी बनवाता है। जफर फारूकी की आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ चुनिंदा लोग ही कमेटियों में हर जगह वक्त माफिया है, वक्त के माफिया है सहारनपुर में, चुनिंदा लोग। नदीम कॉलोनी का एक परिवार, जिनमें से कोई पार्षद भी है, उस एरिया में पार्षद रहे भी 3-4 पार्षद 20 साल से जो भी है, सब पुरानी ईदगाह की बंदर बांट में इन्वॉल्व रहे। करोड़ों के प्लॉट, 11-11 महीने के एग्रीमेंट है कच्चे। आप जाके उनके एग्रीमेंट निकलवा के देखें, सूचना अधिकार में देखें, 4-4 मंजिलें वहां कॉम्प्लेक्स और कारखाने बन गए। पगड़ियों का खूब ट्रांसफर होता है, जबकि 3 शेड डालने की अनुमति है उन किराएदारों को। तो ट्रांसफर के नाम पे खूब बंदरबाट हो रही है, खूब।
हमारे पास भी ऑफर आती है कि आप बोलना मत, आप क्यों उंगली करते हो, आपको जितनी जगह चाहिए ले लो। आप जाके उसमें कमेटियों का झगड़ा, कलाला पूरे तकिए में झगड़े में पड़ा हुआ है, लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं बन सका वहां, 50-50, 100 गज के जफर फारूकी ने पट्टे कटवा दिए वहां। तो जफर फारूकी साहब ने यहाँ मान्यता वो तो ही देते हैं, कोई भी कार्य योजना जाती है कॉमर्शियलाइज होने की, वक्फ की मान्यता तो वही देते हैं। क्या वाकिफ की मंशा के तहत है ये, आप मदरसे में फतवा दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ जो वक्फ जिनको कर रहे हैं उनके वाकिफ और वारसान इकट्ठे हों और इनके ऊपर रेफरेंस डाले कि हमारी वाकिफ की मंशा के खिलाफ आप हमारे वक्फ की बंदरबांट कर रहे हैं। मुझे इसलिए दर्द होता है कि मेरी परिवार की 4 पीढ़ी ने, हैदर रऊफ साहब, मैं आपको बता दूं 1947 से पहले मेरे परिवार जमींदारों का परिवार था। मेरे परदादा के वालिद हाजी अयूब साहब, उन्होंने मदरसा मज़ाहिर को एक वक्फ जायदाद की। उनके वालिद थे शेख शेर अली साहब, उन्होंने मदरसा मज़ाहिर को एक जायदाद की। उनसे बड़े थे मौलाना अहमद अली साहब मसजिद के बानियों में थे, उन्होंने एक जायदाद की। मेरे खानदान की हर पीढ़ी ने मदरसे मज़ाहिर वक्फ को एक जायदाद वक्फ की। उनके दादा के दूसरे ब्रांच हैं हकीम अल्ताफ साहब, अभी इंतकाल हुआ है उनका, उनके बड़ों ने जिम्मेदारी जदीद है जो ये आज सोसाइटी की मिलकर तो बताते हैं कुछ लोग, उनके बड़ों ने वो पूरे को वक्फ किया एरिया को। तड़पते हैं इस लोग को, हमारी तड़प है, इसलिए आज ये तड़प आपके सामने मैं कर रहा हूँ कि सहारनपुर में वक्फ माफिया वक्फ की बंदरबाट करने पर लगा हुआ है। सत्ता के लोग, विपक्षी नेता, तमाम लोग इस बंदरबाट में शामिल हैं। और एक आम आदमी को पता नहीं, 10 साल के बाद आपको यहाँ पे कोई पीढ़ी बताने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरी बच्चों को 29 साल के में लग रहा हूँ मैं, 48 साल उम्र हो चुकी, किसी बच्चों का आज पता ही नहीं है वक्फ क्या है, वाकिफ क्या है। लोग वक्फ की जायदादें करनी बंद कर दी, वक्फ की जायदाद करनी बंद कर दी लोगों ने। वक्फ के बैनामे 2-4 हुए होंगे 50 साल में। अभी एक बैनामा मौलाना रियाजुल हसन नदवी साहब के भाई हैं, मस्कत में है, उन्होंने अपने गांव में 2 बीघे मदरसा बनाया। वो वक्फ के नाम बैनामा कराना था, बैठ के रजिस्ट्रार को समझाने में 2 दिन लगे उन्हें कि वक्फ के नाम बैनामा कैसे होगा। उससे पहले मेरी होश में एक बैनामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने लिया था। मदरसे के बराबर में एक रौजी थे, आपके बिरादरी गई, उनकी बिल्डिंग थी, वो बैनामा वक्फ के नाम लिया था मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने मुतवल्ली के जिससे। मेरी होश में एक बैनामा है वक्फ का। आप क्या इस संबंध में शासन को अवगत कराएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको मालूम है कि बिल्कुल एकदम सटीक कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की सरकार बन चुकी थी, इसी वुड कार्विंग मार्केट में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी फर्नीचर खरीद रहे थे यहाँ पे। वर्तमान के एक एमएलसी जो समय उन राज्य मंत्री के पुत्र थे वो उनके साथ थे। मैं उनके पास चला गया, कंधे बात रखा, हंसी मजाक मेरी उनसे बहुत है। मैंने कहा कहाँ फिर रहे चोर के साथ? कहने लगे, इशारा करने लगे मेहमान है। मैंने कहा तो चोर है, इसके खिलाफ तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही। और वो नहीं वो नहीं, ये तो हुआ करे, राजनीतिक हुआ करे सब मामला, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद प्रकरण हुआ, सीबीआई जांच हुई, वो सीबीआई के डंडे से घबरा के आज जितेंद्र त्यागी बन गए। मेरे ख्याल से अगर इन जफर फारूकी की भी घोटालों की जांच करने पर सरकार आ गई इस वक्त बोर्ड की लगातार, तो ये मैं तो नहीं कहूँगा किसी से कोई ईमान से अल्लाह, किसी को ईमान से खारिज करें, लेकिन संगी निक्कर और टोपी जरूर पहन लेंगे जान बचाने के लिए। देखिए, पहले सीतापुर से आए, बसपा के आदमी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नमक बोर्ड का चेयरमैन बनाया, आजम खां को गाली दिया करते थे। सपा की सरकार आ गई 2012 में, इन्होंने ट्यूनिंग सेट की, आजम खां के करीब पहुंच गए, आजम खान ने इनका इस्तेमाल किया। रामपुर में यूनिवर्सिटी के बनाने में वक्फ जायदादें बहुत सारी आड़ आ रही थी, उनको जो ट्रस्ट वगैरह बहुत सारे मामला थे उनका इस्तेमाल किया, इनको इस्तेमाल किया, इनके गुनाहों से निगाह फेर दी। और ये देखिए, सहारनपुर की जामा मस्जिद, फतेहपुर का एक मदरसा ताल्लुक की भेंट पे लग गया। एक मदीने में हमारे सहारनपुर के मुकीम है, जिम्मेदार है, हकीम है, और उनके बारे में जो हज पे जाते हैं कि खम्बा नंबर 99, कोई 100 बताता है, कोई 102 बताता है, उनका पता, वहां बैठते हैं वो। और अरब लोग चूंकि 4 बीवी और वो रखते हैं, वहां उनका रोजगार खूब चल रहा है, बीवियों को खुश कैसे रखा जाए वो नुस्खा उनके पास है। शायद यहाँ भी उन्होंने वो नुस्खा कुछ लोगों को बांटा। सहारनपुर के में 42% की आबादी, यहाँ का कोई इल्मा सदर जामा मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लायक नहीं। अरे दारुल इफ्ता से फतवा जाके ले लो, मुतवल्ली को एक नमाज पढ़नी जरूरी है मस्जिद के अंदर जिसका वो मुतवल्ली हो, ताकि वो मुक्तदियों की परेशानी देख सके। कम से कम एक नमाज पढ़नी अनिवार्य है उसे फिका के अनुसार। लेकिन वर्तमान मुतवल्ली बाहर रहते साल वर्दी आते, तो यहाँ का निजाम चूड़ियां पहनने की आप करें, आवाज उठो।
यहाँ का निजाम कैसे चलता है फिर? यहाँ का निजाम मसूद बदर साहब भाई को सेक्रेटरी बना रखा, वो एक अच्छे आदमी है, सामाजिक आदमी है, चला रहे और वो साहब गुड्डू, लेकिन पदवी उन्हीं की है, खड़ाऊ ले रखी उनकी, खड़ाऊ ले रखी, लेकिन उनमें भी दम नहीं है सक्षम होते हुए, क्यों मुतवल्ली बदलने, क्योंकि आजम खान की मूछ के बाल है वो।